And from the zero spreads everything. So this is the moment to ignite Agni Jyotir. So we want to invite our 4 revered Swamis, Swami Ramdev Ji, Swami Nirmalananda Swami, Swami Paramananda, and Swami Govinda Giri to light the Jyotir. And we ask the revered Vedic Pandits to perform the Agni Jyotir Stotram. Good. With our gratitude to the Maharishi Vedic Pandits, and for the performance now, it's a great honor to introduce our Sri Yogarshi Swami Ramdev. I will be speaking Hindi, so... Of course, everyone knows. We are going to have a Hindi speech of Baba Ramdevji. Yogarshi Swami Ramdevji, you want introduction detail? No. Tola? Not necessary. Yes, necessary. So, he is our great, studied Sanskrit and earned post-graduated Acharya degree with a specialization in Sanskrit, Vyakaran, Yoga, Darshana, Vedas, and Upanishads. Yes? Later, he was very much inspired by the life and the inspiration of Maharishi Dayanand, and he deeply studied Satyartha, Prakyasha, and Rigveda Diva. Yogi Ramdev has been focused in the propagation of yoga and Ayurveda and reforming social, political, and economic system in India. And he also has found his focus in making people of India as well as the whole world to enjoy yoga and Ayurveda in their lifestyle, and is the founder of a number of trusts and organizations and universities for the promotion of yoga. Jai Gurudev, we welcome Baba Ramdev. Yeah, they have. Please. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् आयुष्यमतमेव विदित्वात् मृत्युमेति हि नान्यः पन्था विद्यते यनाय। आज बहुत गौरवशाली दिन है जब हम रीब्लेस्ड वैदिक इंडिया, रीस्टैब्लिश्ड वैदिक इंडिया का ये जो संकल्प है, ये बात तो हम भारतीयों को करनी चाहिए थी, लेकिन महर्षि महेश योगी के शिष्य बाहर से आकर के बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव भी है और एक सीख भी है
कि जो काम हमको करना चाहिए था वो महर्षि महेश योगी के विदेशों में पैदा हुए वैदिक शिष्य कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी इस युग के वैदिक ऋषि हैं। और उस आधुनिक भारत के वैदिक ऋषि ने जो किया उसकी एक झलक हमने अभी देखी यहां। डॉक्टर ब्रायन ट्रेसी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि विश्व शांति युद्धों से नहीं, योग और अध्यात्म से आएगी। ये बहुत बड़ा दर्शन है। युद्ध समाधान नहीं, योग और अध्यात्म, वेद, ये समाधान है। और अभी कैथी मॉरिनी ने जो बात कही कि सुख बाहर से नहीं आएगा, वो भीतर से आएगा, और भीतर वो ब्रह्म है, वो विराट है, भीतर ही वो वेद है। यो वही भूमा तत्सुखम, जो हमारे ऋषि उद्घोष करते थे, ये भी हमारे उन ऋषियों के ही संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने कुछ वैदिक ऋषियों को इधर उधर पैदा कर दिया, वो सारे इकट्ठे होके आज यहां आ गए हैं। तो आप एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं हैं, आप इस धरती पर भगवान के वरदान हैं। और धरती पर भगवान के वरदान हैं और उन्हीं ऋषियों की चेतना का दिव्य अवतरण है, इसलिए इस कार्य में लगे हैं। मुझे नहीं पता हमारी भारत सरकार कितना बजट इस वैदिक इंडिया के लिए खर्च कर रही है, क्योंकि संस्कृत के लिए थोड़ा बहुत खर्च होता है। मुझे लगता है वैदिक इंडिया को रिस्टैब्लिश करने के लिए हिंदुस्तान में 1 रुपए का भी बजट नहीं है। और हमारे ये महर्षि महेश योगी के शिष्य गणाए हुए हैं, ये हर वर्ष 1000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की भी बात और प्रेरणा की भी बात है। मोदी जी को इसके ऊपर कम से कम 10,000 करोड़ का बजट खर्च करना चाहिए हर साल। मैं भी उनसे मिलूंगा तो कहूंगा, मदरसों के लिए तो बजट दिन मिल जाता है, अच्छी बात है। मैं हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो उनकी भी एक परंपरा है। हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सब गल लगाए खड़े हुए कुछ ना कुछ हेडलाइन बन सकती है। और हमारा मकसद भी नहीं है किसी को नीचा दिखाना। आप सबका साथ सबका विकास, तो उसमें वेद का भी तो विकास आता है, ये होना चाहिए। 1000 करोड़ रुपए एनुअल इनका बजट है, और हॉलैंड में महर्षि महेश योगी ने जो 30,000 एकड़ पर कैंपस बनाया, मुझे लगता है कम से कम 10,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया होगा। ऐसा क्या हिंदुस्तान में नहीं हो सकता? होना चाहिए। यहां कोई राम का नाम ले तो उसको सांप्रदायिक कह दिया जाता है। मुझे गौरव है महर्षि महेश योगी पर, जिन्होंने विश्व में आधुनिक युग में भगवान राम के नाम से करेंसी को भी लॉन्च किया, और उस राम नाम की करेंसी का एक राम $15, माने डॉलर से भी बड़ी कीमत राम डॉलर की।
होना ही चाहिए. This is not an economic aspect. This is our spiritual duty, and this is our spiritual pride. ये होना ही चाहिए. और एक शर्म भी आती है कि यूरोप ने, अमेरिका ने, कनाडा ने उसको मान्यता दी हुई है, लेकिन इंडियन और इजराइल ने भी उसको मान्यता दी हुई है राम करेंसी को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको मान्यता नहीं देती है. शर्म की बात है. ये क्या है ये सब? इन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग ऋषियों का काम कर रहे हो. आप लोग महर्षि महेश योगी के संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके बीच में आए. एक ऋषि के संकल्प को पूरा कर रहे हो. यू आर डूइंग ए डिवाइन जॉब. अब आगे की बात कहता हूं. निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कहनी है, क्योंकि थोड़ी वक्त में निष्कर्ष के रूप में ही बातों को कहा जाता है. लोगों ने योग, अध्यात्म और वेद के नाम पर बैरियर्स बना दिए थे, अभी भी बने हुए. उन बैरियर्स को तोड़ने का काम भी महर्षि महेश योगी ने किया, इसलिए भी उनको हम प्रणाम करते हैं. उन्होंने महेश योगी मेडिटेशन नहीं प्रचलित किया. उन्होंने योग सूत्रों में पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति, योग दर्शन का अंतिम सूत्र है ये. और हिंदी में इसका तात्पर्य होता है भावातीत ध्यान समाधि, जिसको आप अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन कह रहे हैं. अब इससे किसी को नाराजगी हो तो हो, साधु सन्यासियों को सच कहने का साहस भी करना चाहिए, और राजनीतिक सत्य के साथ साथ आध्यात्मिक सत्य भी कहना चाहिए. यहां कोई श्री श्री योगा लेके बैठा है, यहां कोई एंगर योगा की दुकान लेकर के बैठा है, कोई विक्रम योगा की दुकान लेके बैठा है, कोई पावर योगा की दुकान लेके बैठा है. महर्षि महेश योगी से सीखना चाहिए. हमको योग को योग के तौर पर ही प्रस्तुत करना चाहिए, दुकानदारी नहीं. वैदिक योग, वैदिक मेडिटेशन, दिस इज रियल योगा, दिस इज आर्ष योगा. मैं भी बना सकता था रामदेव योग पीठ, नहीं, पतंजलि योग पीठ. ऋषि हमारे आदर्श हैं, वो आगे रहने चाहिए. पूरी दुनिया की 3 बड़ी समस्याएं हैं. In all over world, there are 3 major problems, crisis and challenges. पहला, मजहबोन्माद, सबसे बड़ा पागलपन दुनिया में. मजहबों का, पंथों का उन्माद. इसके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भय का, क्षोभ का वातावरण बना हुआ है. हमने पिछले दिनों फ्रांस में देखा, और भी कुछ जगह चल रहा है. अभी इस्लामिक स्टेट का चल रहा है. क्या है वो, IS, ये क्या है? ये मजहब उन्माद है, मजहब का उन्माद. दुनिया में सबसे बड़ा पागलपन यही है. पैसे का पागलपन होता है, काम का पागलपन होता है, क्रोध का पागलपन होता है. सबसे बड़ा पागलपन होता है
मजहब का, मजहबोन्माद, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकेंड, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जब वो मजहब का उन्माद चरम पर पहुंच जाता है तो युद्धोन्माद का रूप धारण कर लेता है। पूरी दुनिया में हजारों युद्ध इसी के नाम पर हुए, युद्धोन्माद। आतंकवाद भी इसी की एक शाखा है, एक ब्रांच है। मजहबोन्माद, देन युद्धोन्माद, और तीसरा भोगोन्माद, कि सारा मुझे ही भोगना है, सारी प्रॉस्पेरिटी मेरे पास होनी चाहिए। उनको हमारे महाराजाधिराज श्री राम डॉक्टर हमारे यहां बैठे हुए, इनसे सीखना चाहिए। इन्होंने अपना सब कुछ महर्षि महेश योगी को समर्पित कर दिया कि भोग भोग के तृप्ति नहीं मिलेगी, मुझे तो भगवान की सेवा में, अध्यात्म की सेवा में, सत्य के लिए, समष्टि के उपकार के लिए, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमारा अस्तित्व क्या इस ब्रह्मांड के लिए नहीं होना चाहिए? इस दिव्य भाव से अपना सब कुछ अर्पित किया। भोग से तृप्ति नहीं मिलेगी। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य। ये भोग से तृप्ति नहीं मिल सकती। हम लोगों के पास भी बहुत कुछ है, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने हम पर भरोसा किया, हमको भी सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों ने दान दिया। मुझे भी हिंदुस्तान में इस बात के लिए बहुत बदनाम किया गया कि मैं एक धनवान साधु, लेकिन भाई मेरे पास क्या है? लेकिन मुझे जो दिया मैंने उसको सेवा में लगाया। आज भी जमीन पर सोता हूं और बिना सिले कपड़े पहनता हूं और खड़ा हूं, लकड़ी के शूज पहनता हूं। ये क्यों? व्यक्तिगत जीवन में त्याग, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, यह हमारे ऋषियों का सिद्धांत है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। यह हमारी संस्कृति, यह हमारा सिद्धांत, यह है हमारी विचारधारा। दिस इज अवर आइडियोलॉजी, दिस इज अवर प्रिंसिपल। लेकिन इन तीन समस्याओं का समाधान क्या है? मजहबोन्माद, युद्धोन्माद, भोगोन्माद। इसका समाधान है वैदिक अध्यात्मवाद, और उसको महर्षि महेश योगी ने आगे बढ़ाया। इसलिए उस महापुरुष को प्रणाम है। यह भी दुर्भाग्य ही है कि उनको भारत में रहने के लिए भी बड़ा तरसना पड़ा। अब मुझे लगता है ऐसे बुरे दिन किसी को नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि हम इस धरती पर जिंदा हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी वेद की बात करे और बोले तुम यहां नहीं रह सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होने देंगे। उस समय हमारी साधना चल रही थी। अभी उस साधना को सब संतों का आशीर्वाद मिला है और वो साधना आगे बढ़ी है। अब एक नया भारत, एक वैदिक भारत बनाने के लिए हम पूरी ऊर्जा लगाएंगे और वैदिक भारत ही नहीं, वैदिक विश्व भी बनाएंगे। वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड, दिस इज आवर मिशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब कुछ बातें कहना चाहता हूं। हमारे श्रद्धे जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनको प्रणाम है। और हमारे सब वो महापुरुष जो वेदों के ऊपर बहुत महनीय कार्य कर रहे हैं। ये ऋषि कार्य है, यही वास्तव में राष्ट्र कार्य है।
यही भागवत कार्य है, यही दिव्य कार्य है। इस ऋषि कार्य के लिए, इस ईश्वरीय कार्य के लिए, भागवत कार्य के लिए, इस राष्ट्र कार्य के लिए जो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, वेद के ऊपर आधुनिक भारत में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और वेद और वैदिक परंपरा, आर्ष परंपरा, एक है अनार्ष परंपराएं। देखो भाई, आर्य नारियों का झगड़ा नहीं है, आर्ष अनार्ष का झगड़ा जरूर है। आर्य नारियों का झगड़ा तो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था हिंदुस्तान को लड़ाने के लिए, लेकिन आर्ष अनार्ष का ये संघर्ष तो रहना चाहिए, क्योंकि ये सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। ये इसमें आधुनिक भारत में एक और महापुरुष हैं स्वामी दयानंद जी, उन्होंने आर्ष परंपरा को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। उनके सुयोग्य शिष्य हमारे परमात्मानंद जी, इनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आधुनिकता और भारतीयता तक दोनों का अभ्यास जिन्होंने किया, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम वंदन। ये वो हैं जो इस काम को आगे लेकर के जाएंगे। बहुत से लोग तो अब वेद तक पहुंचते ही नहीं, बस कुछ कथा कहानियों तक ही सीमित रह जाते हैं। पुराणों का अध्ययन करें, क्योंकि पुराणों में भी आर्ष सत्य है। अब इसमें भी एक लड़ाई चली थी, हमने उस लड़ाई को विराम दे दिया है। वो दूसरी तरह की लड़ाई थी, तो हमने एक नया सूत्र अपनाया इसमें। एक आर्ष ग्रंथ, एक अनार्ष ग्रंथ, इसकी भी एक बहुत बड़े संघर्ष की श्रृंखला थी। मैंने कहा भाई, जहां जहां सत्य उसको ले लो ना। आप जिनको अनार्ष ग्रंथ कहते हो, उनमें भी जो आर्ष सत्य उनको ले लो। तो वेदों तक तो लोग पहुंच ही नहीं रहे थे। पुराणों की कथाएं हो, गीता की बात हो। देखो, मैं बहुत आदर के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैं विश्व धरोहर के रूप में जो हमारी श्रुति परंपरा है उसी को आगे रखना चाहता हूं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, पूरे विश्व की संस्कृतियों का कोई मूल है तो वेद ही है, यही सत्य है। दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, और महाभारत का एक अंग गीता उसके बाद है। यह हमें मानना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मैं गीता का बहुत आदर करता हूं, मैं हमारे सारे पौराणिक साहित्य का भी आदर करता हूं, लेकिन जो हमारी परंपरा है, वेद सबसे ऊपर होना चाहिए। और मुझे एक बहुत आनंद हो रहा है कि इस वेद को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने का कार्य महर्षि महेश योगी ने किया। उनके शिष्य यहां पर आए और उन्होंने एक वैदिक इंडिया को पुनः प्रतिष्ठापित करने की बात की है। मैं पूरे भारत की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने यहां 2-3 करोड़ रुपए खर्च भी किए, हो सकता है थोड़े ज्यादा भी खर्च हो जाएं। अगली बार आपका बहुत कम खर्चा होगा। अगली बार हम ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पतंजलि योगपीठ में करेंगे, आपका पैसा भी बचेगा। आपको निमंत्रण। अब वैदिक इंडिया की बात होटल में नहीं होनी चाहिए, वैदिक इंडिया की बात तीर्थों में होनी चाहिए। अब ठीक है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है ब्रह्मदेव जी महाराज, शुरुआत अच्छी है। अब थोड़ा देखो, मैं तो देसी आदमी हूं भैया, थोड़ी ठेठ बोलता हूं, गांव में पैदा हुआ हूं ना, थोड़ा किसान का लड़का हूं, इसलिए ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन ब्राह्मण कार्य जरूर कर रहा हूं। क्योंकि मैं जिस गांव में पैदा हुआ, पंडित जी तो एक ही थे और उनको भी वेद नहीं आते थे, मुझे वेद आते हैं। वो जो पंडित जी थे उनको 1-2 मंत्र आता था। मैंने चारों वेदों के मंत्र पढ़े और मैं सस्वर पाठ जानता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए उनको भगवान खूब आशीष दें, सामर्थ्य दें। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं, ऐसा हम युग देखना चाहते हैं, सब वेद पढ़े और सब ब्राह्मण कोटि के बन जाएं। जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण,
जो योग करे वो योगी। ये जो बैठे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे ये वैदिक ब्राह्मण हैं। यू आर ऑल वैदिक ब्राह्मण। यू नो ब्राह्मण, यू नो। थैंक यू, अच्छी बात है। तो आप लोग अब, क्योंकि बाहर तो इधर वाले ब्राह्मणों का तो जीन गया नहीं, तो तुम लोग अब ये नया जीन पैदा कर दो, है? वैदिक ब्राह्मण कहीं से तो पैदा करना ही पड़ेगा ना। तो आज आप लोगों को हमने संज्ञा दी है वैदिक ब्राह्मण की, इसको आगे बढ़ाइए आप लोग। क्योंकि हमसे ये आगे नहीं बढ़ सकता, हमने ब्रेक कर दिया है इसको। हम सन्यासी हैं ना। हाँ, ये भी बड़ा आजकल हिंदुस्तान में चल रहा है, कौन कितनी संतान पैदा करे। मन का हमसे कोई खतरा नहीं है। अब अगली बात, वेद सेवा, ये भागवत सेवा है। वेद सेवा भागवत सेवा है, ईश्वरीय कार्य है, ब्रह्म कर्म है। द अल्टीमेट कर्म ब्रह्म कर्म, सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे श्रेष्ठ दिव्य कर्म है ब्रह्म कर्म। और इस वेद कर्म के लिए, इस भागवत कर्म के लिए, इस ईश्वरीय कर्म के लिए, इस ईश्वरीय सेवा के लिए, इस ईश्वरीय पुरुषार्थ के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में दो चीजें चाहिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको वैदिक शब्दों में बोलें तो यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अभ्युदय और निश्रेयस। निश्रेयस इंटरनल प्रॉस्पेरिटी, अभ्युदय भौतिक समृद्धि, बाहर की प्रॉस्पेरिटी। आजकल जो समृद्धि चल रही है इस समय, जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की बात चल रही है, विकास, ये विनाश की बात चल रही है। कैसे? इसमें ये अहिंसा मूलक विकास नहीं है, अहिंसा मूलक समृद्धि नहीं है। यदि आप में से कुछ लोग यूरोप से हो तो दुखी मत होना। यूरोप ने हिंसक समृद्धि का आधार रखा इस युग में, आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, पिछले 500 सालों में। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई, उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया, यहां से लूट की, उस लूट में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिस्सा बनाया, उसमें बाद में चर्च को भी सम्मिलित किया और एक हिंसक समृद्धि की नींव डाली, लूट करके, हिंसा करके, क्रूरता करके। इसको हमारे यहां पर सही नहीं माना गया है। हिंसक समृद्धि नहीं होनी चाहिए, अहिंसक समृद्धि होनी चाहिए। किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। वो पाप का धन, उससे जो समृद्धि अर्जित की जाती है वो विनाशकारी होती है। अहिंसक समृद्धि चाहिए। और इसके लिए दो शब्द मैंने कहे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसी को हमारे यहां पर कहा धर्मपूर्वक अर्थ, और उससे अपने सात्विक कामनाओं को पूरा करना, काम एंड मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्ट है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ये हैं हमारे प्रिंसिपल्स। इस आधार पर, और से अपेक्षा नहीं, हम मोदी जी से तो अपेक्षा करेंगे ही, इस कॉन्सेप्ट को जरूर आगे बढ़ाएं। देखो भाई, हम तो वैदिक इंडिया वाले हैं और हम अपनी बात कहेंगे, बिना किसी विवाद के कहेंगे। और यह भी कहेंगे कि यह धरती 2000 साल पुरानी नहीं है। मैं
इस्लाम का आदर करता हूं, इसलिए कि किसी भी कालखंड में कोई भी परंपरा यदि उस समय के युग धर्म के अनुरूप खड़ी हुई और कुछ भी लोगों के जीवन में उसने परिवर्तन लाया, उसको प्रणाम है, अभिनंदन है। हम तो समष्टि के प्रति बहुत दिव्य भाव रखते हैं। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड। सो हमारी राष्ट्रीयता में भी विश्व बंधुत्व का भाव है। भारत के उत्कर्ष में संघर्ष का विराम है और विश्व शांति का पैगाम है। इसलिए हमारी राष्ट्रीयता में आध्यात्मिकता है और विश्व बंधुत्व का भाव है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम वसुधैव कुटुंबकम। 1400 साल पहले इस्लाम तो नहीं था। बिफोर इस्लाम क्या था? 2000 साल पहले ईसाइयत नहीं थी। मैं इस अपने आप को वो भी भगवान का बेटा कहते थे। हम सब तो ईश्वर की संतानें हैं, तो दिक्कत क्या है? मैं ईसा मसीह का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 2000 साल पहले क्या था? और भी विश्व की संस्कृतियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन 3, 4, 5 हजार साल पहले क्या था? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष से ये वैदिक संस्कृति का अविरल प्रवाह चला आया है। ट्रांसलेशन करने वालों को थोड़ी दिक्कत होगी इतनी बड़ी संख्या बोलने में, तो वो लगभग 2 करोड़ बोल सकते हैं, 200 करोड़ वर्ष बोल सकते हैं। 200 करोड़ वर्षों से सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा। मैंने 14-15 साल की उम्र में घर इसीलिए छोड़ा था कि मुझे वैदिक भारत की स्थापना करनी है। उस समय मैंने पढ़ा था महर्षि दयानंद को, इंद्रम वर्धन्तो अप्त्रोह कण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावण। इसलिए मैंने बोला था वैदिक इंडिया एंड वैदिक वर्ल्ड, यही है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का मंत्र, मार्ग, पथ, यही है। नान्यः पंथा विद्यते वेदाहमेतं पुरुषं महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। जीवन के पूर्ण सत्य को पाना है तो यही एकमात्र मार्ग है। अब बात यह आती है कि हम इसको इस साइंटिफिक वर्ल्ड में कैसे इसको प्रेजेंट करें। तो महर्षि महेश योगी जी ने जो काम किया उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महर्षि दयानंद ने जो काम किया, स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम किया, उसको हम आगे इस रूप में बढ़ाना चाहते हैं। एक मेरे दिल का एक संकल्प है, एक सपना है कि हम पूरी दुनिया से टॉप साइंटिस्टों को लेंगे। क्वांटम फिजिक्स के हों, मैथमेटिक्स के हों, स्पेस साइंस के हों, डिफरेंट साइंटिस्टों को लेंगे और उनको वेद पढ़ाएंगे। अभी हो क्या रहा है, ये जो हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं ये केवल वेद पढ़े हैं, ये क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, ये साइंस नहीं पढ़े, स्पेस साइंस नहीं पढ़े हैं, ये केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। तो एक बैरियर आ गया इनके लिए कि इनको वैदिक साइंस का पता है लेकिन इनको मॉडर्न साइंस का नहीं पता। अब किसी को मॉडर्न साइंस का पता है तो उसको वैदिक साइंस का नहीं पता। हम एक ये संगम करना चाहते हैं। मॉडर्न साइंस पढ़े हुए को हम वैदिक साइंस पढ़ाएंगे और फिर उस समय जो होगा वो इस दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा जिसकी पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी ने बात की। ये है, ये फ्यूचर प्लानिंग। ये मैं अपना बता रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी भी कहते हैं हमें आधुनिकता चाहिए भारतीयता के साथ। अब मैं थोड़ा इसको और परिष्कृत कर देता हूं, हमें आधुनिकता चाहिए आध्यात्मिकता के साथ। आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता। विश्व के
बहुत से स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अकेले यूएस के 300 से ज़्यादा स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। हॉलैंड के भी 10 स्कूलों में। इसके लिए महर्षि महेश योगी जी ने जो पुरुषार्थ किया और इनके शिष्य जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे महाराजाधिराज जी और हमारे जो है वैदिक वर्ल्ड बनाने के लिए जो एक वैदिक वर्ल्ड पार्लियामेंट का सपना जो संजोया था, उसके लिए डॉक्टर मॉरिस जी भी यहाँ पर बैठे हैं, इनको प्रणाम। अब अपने को एक बड़ा काम तो करना पड़ेगा। इन्होंने बहुत काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी हम एक नया बोर्ड बनाना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने प्रिंसिपली उसके लिए एग्री किया है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी को शुक्रिया है कि हम एक नया बोर्ड बनाएंगे। ऑटोनॉमस होता है बोर्ड, और LKG, UKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम संस्कृत पढ़ाएंगे, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और एक दो स्कूलों में नहीं, सैकड़ों, हजारों और बाद में लाखों स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए संस्कृत। संस्कृत के पढ़े हुए स्नातकों को, संस्कृत के पढ़े हुए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स को उतना ही वेतन मिलना चाहिए, बल्कि उनसे ज्यादा मिलना चाहिए जो इस समय मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल पढ़ रहे हैं, उनके बराबर या उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। उसको सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो अभी इसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो चीज रेयर होती है ना, उसकी कीमत होती है। डायमंड कॉस्टली क्यों है? क्यों है? क्योंकि रेयर है। तो ये जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, ये डायमंड है, इनकी सबसे ज्यादा कीमत होनी चाहिए। आर्थिक, अरे पैसा बुरे लोगों के पास में नहीं होना चाहिए। पैसा वेद पढ़े हुए लोगों के पास में होना चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के पास में होना चाहिए, सच्चे लोगों के पास में होना चाहिए। इन बेईमान लोगों का तो सब धन, अहिंसक वाले हम हैं ना, इसलिए हिंसा वाली बात नहीं कर सकते अब। नहीं तो इनका सारा धन छीन लेना चाहिए और समष्टि के कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। यह भी एक रास्ता है। माहवस्तेन ईशत, वेद का, यजुर्वेद का, ईशोत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो सवितः प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न इंद्राय भागम मावस्तेन ईशतमाघ संसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यातवप्यर्यजमानस्य पशून्। मावस्तेन ईशत, चोर लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए, बेईमान लोगों का हम पर राज नहीं होना चाहिए। यह है वैदिक संस्कृति, यह है वैदिक विजडम। बुरे लोगों का, जो दुनिया को नोच रहे हैं, खून पी रहे हैं, सब उनका राज नहीं होना चाहिए। उनके पास समृद्धि नहीं होनी चाहिए। रावण के पास समृद्धि नहीं होनी चाहिए, राम के पास समृद्धि होनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति। खैर, अभी महाराज बहुत मंदिर बन गए। ऐसा करते हैं, एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा वेद मंदिर बनाते हैं। क्या बात है भाई साहब, गोविंद देवगिरी जी, हाथ खामोश क्यों है? साथ दोगे ना? देखो, हम तो ऐसे मस्त मोला बाबा है भाई। देखो, हमारे मन में तो देखो, हम तो वेद वाले हैं, ये एकदम साफ साफ है, इसमें तो कोई मतलब कोई छुपा हुआ है ही नहीं। और वेद वाला हम सब वेद ही, वेद तो मूल है हम सबका। वेदो अखिलो धर्म मूलम। आ जाओ, आ जाओ। जीवन की संपूर्ण यात्रा में मैं पूज्य स्वामी जी के साथ हूं, और अब तक रहा हूं, और वेद के लिए आप जो जो करेंगे उन सब बातों में मेरी सारी की सारी सेवाएं अर्पित रहेगी।
लेकिन एक बात है, वेद मंदिर ये शब्द जो आया तो मुझे पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा निर्माण किए गए वेद मंदिरों की याद आ गई। घर घर में वेद की प्रतिष्ठा। पूज्य स्वामी जी ने सर्वत्र जाकर के वेदों की स्थापना की, वेद मंदिर भी बनाए। यह तो वेदों के लिए एक भाव जागृत करने के लिए इट वॉज अ नेसेसरी स्टेप, बट वी मस्ट नॉट स्टॉप देयर। Vedas should not just be worshipped. Vedic Pandits must be educated, created, and sponsored. And they must be scattered everywhere in the world. And therefore, a Ved Mandir, just like a Vedic Vidyapit, Vedic University, that type of Vedic Mandir is required. And not just a Mandir for worship. And for that, I am prepared to offer all my services with Maharishi Vedavyas Pratishthan. मैं उसी की बात कर रहा था कि हमारी वो वेदों की प्रतिष्ठा, वो वेदों का गौरव सर्वोच्च स्थान पर हो, सबसे ऊपर हो, और वेद की छाया में, वेद के आलोक में, वेद के ज्ञान में, वेदोक्त ज्ञान, भक्ति और कर्म, वेदोक्त ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चल करके सब पूर्णता प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे। यह है बहुत बड़ा सत्य, और इसी पर काम करने की आवश्यकता है। अभी पूज्य स्वामी जी ने जैसा कहा, कुछ लोगों ने वेदों को खाली ये मान लिया कि ये कोई एक पूजा पाठ का ग्रंथ है, और उससे भ्रांति इसलिए भी हुई कि अभी वेदों का प्रयोग ज्यादातर कहां हो रहा है? बस पूजा पाठ के लिए ज्यादा हो रहा है। अभी कोई अनुष्ठान है, वेद का मंत्र होना ही चाहिए। हम तो सुबह उठते हैं तो प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम के उद्घोष के साथ, और शाम को सोते हैं तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु भोजन करते हैं। मैं तो गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ा हूं, इसलिए तो वो वेद हमारी दिनचर्या के साथ हमारे वैदिक जीवन पद्धति है। वेद, वैदिक मार्ग, ये हमारी जीवन पद्धति है, शासन पद्धति है, और ये समृद्धि की पद्धति है, सब कुछ है। लेकिन भ्रांति कहां हुई? अब पंडित जी मंत्र बोल देते हैं, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब वो 100 रुपए धर देते हैं, सोचते हैं यही होगा। अब वो सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष पढ़ते हैं, और कुछ दक्षिणा लोग थाली में धर देते हैं, और बात खत्म हो गई। भैया, ये तो बहुत बड़े सिद्धांत हैं। ये तो एक उनका उपयोग है कि हम अपने जीवन में भी उनको समाहित किए हुए हैं। वेद तो वेद नाम ही ज्ञान का है, विद्री जाने, और उसी से सब कुछ प्राप्ति होगी, विद्री लाभ है। यदि दोनों से ही हम निष्पन्न करते हैं, विद्री जाने विद लाभ है। ये शब्दों की उत्पत्ति की एक परंपरा है भारत में कि वेद कहते क्या है, वेद है क्या, वेद किसे कहते हैं? तो वेद ज्ञान है, ज्ञान का जो मूल स्रोत है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, दिस इज कॉल्ड वेद। वेद तो, और वो ज्ञान कैसा? संपूर्ण ज्ञान, होल नॉलेज एंड अल्टीमेट नॉलेज, वो है वेद। वेदों को इस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा। और आज ने अशोक सिंगल जी कुछ दिन पहले मेरे पास गए, बोले स्वामी जी वेद का काम करना है, और वेद के काम को करने के लिए पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी और आपसे मुझे बहुत आशा है। तो मैंने कहा हम तो पैदा ही इसके लिए हुए हैं। ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन, ये आपद धर्म है। दिस इज नॉट अवर अल्टीमेट गोल।
हमारा अल्टीमेट गोल है वेद, वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड की स्थापना। यह है हमारा अल्टीमेट गोल। इंद्रम वर्धंत अप्त्रह कण्वंत विश्वमार्यम अपघ्नंत और रावण। चारों तरफ दिव्यता। महर्षि महेश योगी जी ने जो संकल्प शुरू किया और श्री अरविंद जी ने भी उसको आगे बढ़ाया। भागवत सत्ता का, अतिमानस चेतना का, दिव्य मानव का अवतरण, यह है हमारा अल्टीमेट गोल। और वो वेद के रास्ते से ही होगा। और जो मैंने पहले कहा, वापस कह रहा हूं, मजबोन्माद, युद्धोन्माद और भोगोन्माद से यही वैदिक अध्यात्मवाद बचाएगा। और इसी से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस। अभी दरअसल जिन लोगों के पास थोड़ी ताकत है ना, और वो भी एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर, ये तीन पावर्स कुछ जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से नहीं चल रही हैं। शायद वो दिन भी आएगा कि वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड में के सिद्धांत और विचारधारा में, उनके प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी में जो विश्वास करते हैं लोग, उनके हाथों में वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड उन्हीं के हाथों में एक ये विध्वंस करने वाली नहीं बल्कि पूरे विश्व को नियंत्रण में रखने वाली एक वर्ल्ड आर्मी भी होगी। एक ये तब सही दिशा में आगे बढ़ेगी बात। अभी हो क्या रहा है? आर्मी पावर, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर से चीजों को गलत दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 2013 में यूएन की ही एक संस्था यूनेस्को ने पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वेद का पाठ विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है और इससे इस धरती पर दिव्यता पैदा होती है। अब यह प्रस्ताव भारत की संसद से नहीं आया, यूनेस्को से प्रस्ताव पारित हुआ कि वेद का पाठ विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है और इससे इस धरती पर दिव्यता आएगी। मुझे लगता है इस प्रस्ताव को मोदी जी जरूर अनुमोदन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए भी पहल करेंगे, जैसी पहल उन्होंने योग के लिए की राजनीतिक तौर पर। जब अहिंसा दिवस हो सकता है, जब बाइबल दिवस हो सकता है, बाइबल डे हो सकता है, तो वेद दिवस क्यों नहीं हो सकता? इससे ध्यान जाता है अपनी मूल संस्कृति की ओर। आज की विश्व की परिस्थितियों और भारत की भी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है तो वेद के रास्ते पर आना पड़ेगा। वेद के बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है, उनसे भी हमें पूरे विश्व को बाहर निकालना पड़ेगा। विश्व की कुछ यूनिवर्सिटियों में वेद पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही है? उन विश्व की यूनिवर्सिटियों में जहां वेद पढ़ाया जा रहा है, उसमें कुछ लोग आकर के 1-2 महीना संस्कृत पढ़ते हैं, फिर वो वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में किताबें लिख देते हैं और वो दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही हैं। ये बहुत बहुत गलत हो रहा है और इससे
पूरी दुनिया को, भारत को और वेद और वैदिक संस्कृति को समझने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो इसमें चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूरोप हो, यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। 1-2 महीने में आप, 1-2 साल में आप कैसे संस्कृत पढ़ सकते हैं? आपको यदि वेद समझना है तो सबसे पहले व्याकरण और उसके बाद में निरुक्त कम से कम पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम 5 to 7 नहीं तो 10 इयर्स का पूरा सिलेबस होता है, वो पढ़ो और उसके बाद वेद के ऊपर टिप्पणी लिखो। तो वेद के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में है। अच्छा भी काम हो रहा है, महर्षि महेश योगी के शिष्यों ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। करीब विश्व की 300 यूनिवर्सिटियों में 1000 से ज्यादा लोगों ने योग के ऊपर पीएचडी की है, उनको भी अभिनंदन है, अच्छी बात है, शुरुआत तो हुई। लेकिन ये जैसे कि अभी पूज्य गोविंद देव जी गिरी जी कह रहे थे कि यह भी स्टार्टिंग है, अभी आगे जाना है ना। तो विश्व में वेद के नाम पर जो भ्रांतियां, जैसे हमारे यहां पर भी बहुत से लोग वेद के नाम पर भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ किसी संप्रदाय का यहां पर नाम नहीं लूंगा, किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लूंगा। हिंदुस्तान में जितने भी, भारतवर्ष में जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन काम कर रहे हैं, उनको भी वेदों को सर्वोच्च गौरव देना चाहिए। कुछ लोग वेद का नाम लेने से ही चिढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है। ये हमारे फॉरेन फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, हमारे विदेशी मित्र, मैं इनको विदेशी मित्र नहीं कहूंगा, हमारे ये वैदिक ब्राह्मण जो हमारे विदेशों से जरूर आए हैं, लेकिन ये भगवान के संकल्प से ही कि अब हमें वैदिक वर्ल्ड बनाना है, तो उस काम को करने के लिए भगवान के संकल्प से, भागवत संकल्प से ही महर्षि महेश योगी ने आप लोगों को इसके लिए तैयार किया है। वेद दूत हैं आप। वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, राष्ट्र एक राष्ट्र के लिए नहीं है, वो संपूर्ण राष्ट्रों के लिए ही है। उसमें आप अग्रदूत बनकर के पुरस्तात हित करने के लिए, पुरस्तात हितम करोति स पुरोहिता, ऐसे बनकर के आप आए। अपने अपने जो परंपराएं हैं मजहबों की, पंथों की, हिंदुस्तान में पंथ हैं, बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी कुछ आग्रह पैदा हुए थे वेदों को ठीक से न समझने के कारण। लेकिन मुझे यह प्रसन्नता है इस समय जो भी बौद्ध और जैन धर्म में लोग हैं, वो वेदों की अपौरुषेयता, वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने पर कोई प्रश्न नहीं रखते हैं। इसको सुन करके, देख करके बहुत संतोष होता है। अब जैनों में, बौद्धों में, हमारे सिख भाइयों में भी, क्योंकि वेद का बहुत गौरव है गुरु ग्रंथ साहब में, इसलिए वहां पर भी कोई भ्रांति नहीं है। कुछ पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान में नए संप्रदाय भी पैदा हुए हैं, नए भी कुछ संगठन पैदा हुए हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर काम कर रहे हैं। मैं उन सब से भी एक आग्रह करूंगा कि भाई वेद को सर्वोच्च स्थान पर रखो। अब इसमें दिक्कत कहां आती है, किसी किसी गुरु को दरअसल वेद नहीं आते, तो भाई नहीं आते तो कोई बात नहीं ना। हमें वेद नहीं आते इसलिए वैदिक ज्ञान की हम अवहेलना करें, ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये जस्टिसफुल नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। हमें साइंटिफिक और यूनिवर्सल सोच, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक सोच के साथ देखना होगा चीजों को। और वैदिक योग, वैदिक मेडिटेशन, वैदिक एग्रीकल्चर, वैदिक इंडस्ट्री, वैदिक प्रॉस्पेरिटी, वैदिक साइंस,
वैदिक स्पिरिचुअलिटी, वैदिक पॉलिटिक्स। हाँ, ये तो जरूरी है। इसके ऊपर आना पड़ेगा। क्यों? ठीक है जी महाराज विराज जी। तो मेरा समय पूरा हो गया। मैं जिंदा रहने वाला हूं, लेकिन क्योंकि अभी तो जब तक वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोगों को संकल्प पूर्वक इस जीवन को जीना है। यस 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 यस। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। क्या बात है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म वेदोहम। योगार्षि स्वामी जी रामदेव जी हम। हम सब ईश्वर की संतानें हैं और वही है अहम ब्रह्मास्मि। हम एक हैं। द फिलॉसफी ऑफ वननेस, दिस इज वैदिक साइंस, दिस इज वैदिक स्पिरिचुअलिटी, दिस इज वैदिक फिलॉसफी। यत्र विश्वम भवत्य एकनीडम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, दिस इज यजुर्वेद ईशोपनिषद। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्माविभूत विजानत तत्र को मोह काशो का एकत्वमुपश्यत। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ आवर वेदास। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सो we are all the divine creation of God. एक बहुत गलत बात पढ़ाई जाती है सोशल साइंस में। the man is a social animal. This is not right thing. Man is not a social animal. Man is a divine representative of God in the earth, on the earth. This is right social science. So मैं आदरणीय अशोक सिंघल जी ने जो एक पहल की, स्वामी ब्रह्मदेव जी को, राजा लुईस को मेरे पास लेके आए। अब इनको राजा लुईस को मेरी तरह से थोड़ा पतला बनाना, राजा साहब की तरह। तो राजा लुईस जी को मेरे पास लेके आए कि स्वामी जी, वेद का कार्य इधर बड़े रूप में होना चाहिए। महर्षि महेश योगी जी के जो दो जगह उनके बड़ी शिष्य थे, एक भारत में, एक भारत के बाहर। मुझे लगता है हमारे जो महर्षि महेश योगी के ये जो वैदिक ब्राह्मण हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान में महर्षि महेश योगी के जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग हैं, वो भी इस काम में साथ में लगेंगे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये संघर्ष नहीं है मेरे भाई, सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये सत्य के उत्कर्ष का प्रश्न है। ये सत्ता के संघर्ष का प्रश्न नहीं, सत्य के उत्कर्ष का प्रश्न है। इसलिए इस काम में सभी को अभिनंदन है। हमने आप लोगों के लिए पतंजलि योगपीठ का हरिद्वार का एक प्रसाद भी हम लेके आए हैं, वो भी हम आप सबको गिफ्ट में देंगे, आप लेकर के जाना, वो तो गंगा जल के साथ। तो गंगा, वेद, हिमालय, ऋषि, यही हमारी मूल संस्कृति है। इस पर सब हम आगे बढ़ें गौरव के साथ। आप सब जितने भी दिव्य आत्माएं यहाँ पर आए हैं, हम सब मिलकर के एक दिन की कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यात्रा, जर्नी अभी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है।
बहुत दिव्य है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से वैदिक इंडिया और वैदिक वर्ल्ड बनाएंगे। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सब ऋषि ऋषिकाओं की, सब पुण्यात्माओं की। ये प्रसाद भी, ये प्रसाद सबके लिए रहेगा। This is prasad for all. You speak in the name of prasad.